next topic, that is the angular momentum. It is also known as the moment of the linear momentum. This means that this topic is having two names. आपसे angular momentum के बारे में पूछा जा सकता है और आपसे ये भी कहा जा सकता है कि डिस्कस मोमेंट ऑफ द लीनियर मोमेंटम. तो इसके लिए हम सपोज करते हैं, सपोज वी आर हैविंग अ बॉडी दैट इज़ हैविंग अ लीनियर मोमेंटम p, और वो इस ओरिजिन या एक्सिस ऑफ रोटेशन के अबाउट जो है वो मूव कर रही है, एंड दिस r इज़ द perpendicular डिस्टेंस फ्रॉम द बॉडी एंड द एक्सिस ऑफ रोटेशन. बॉडी और एक्सिस ऑफ रोटेशन के दरम्यान में जो perpendicular डिस्टेंस है, दिस इज़ द आर. आपके पास जो लीनियर मोमेंटम है बॉडी का, दैट इज़ मेकिंग सम एंगल और इट इज़ एट सम एंगुलर पोजीशन विद रिस्पेक्ट टू द रेफरेंस लाइन और द रेफरेंस एक्सिस. तो हम इसके लिए कैसे डिफाइन करेंगे? बिल्कुल सेम जैसे कि आपने फोर्स और उसके एंगुलर एनालॉग को टॉ को डिफाइन किया था कि दैट टॉ इज इक्वल टू that is r cross f, or that is the movement of the or the rotational effect of the force. Same in the same way, this the angular momentum is represented by L. It is denoted by L, and that is a vector quantity, and it is again a cross product of the r and p. R moment arm, or we can say that position vector, and the लीनियर मोमेंटम का आप क्रॉस प्रोडक्ट आप यहाँ पर लेते हो. इट इज़ दिस क्रॉस इज ओपन, देन इट विल बिकम आर पी साइन थीटा. अब यहाँ पे सपोज कि आप देख सकते हो कि अब इफ द बॉडी इज मूविंग इन अ सर्कुलर पाथ, तो पी that is a linear momentum, and p is equal to mv, and v is always along the tangent to the circle. तो tangent to the circle और radius of circle के दरम्यान में हमेशा आपके पास 90 का एंगल होता है, और अगर यहाँ पे थीटा की जगह पे आप 90 पुट करें, साइन 90 दैट विल बी इक्वल टू 1, और आपके पास जो चीज़ रह जाएगी दैट विल बी ओनली आर पी. हमें पता है कि p इज इक्वल टू एम वी है, तो यहाँ पे आप इजीली देख सकते हैं कि p की जगह पे आप एम वी पुट कर सकते हैं. सो द एंगुलर मोमेंटम L दैट विल बी इक्वल टू आर एम वी. तो यहाँ पे आप देख सकते हैं कि दिस इज़ आर एम वी. सो दिस इज़ द इक्वेशन, और यू कैन आल्सो रिटन एज एम वी आर. दिस इज़ द इक्वेशन फॉर द एंगुलर मोमेंटम. यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम की जो है वो डायरेक्शन भी देख सकते हैं, इसका यूनिट भी देख सकते हैं. हाउ फर्स्ट ऑफ ऑल द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम आप कैसे फाइंड आउट करेंगे? अगेन आप देखें दैट वी आर हैविंग टू वेक्टर्स. आपका जो बॉडी है दैट इज़ मूविंग इन दी पॉजिटिव डायरेक्शन, दिस मीन्स दैट कि एंटी क्लॉकवाइज डायरेक्शन में अगर इसकी मूवमेंट है, देन व्हाट यू हैव टू डू, योर कर्लिंग फिंगर्स विल बी इन द डायरेक्शन ऑफ द रोटेशन, एंड थंब विल गिव द डायरेक्शन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम. यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम जो होगा दैट विल बी परपेंडिकुलर टू द प्लेन कंटेनिंग द आर एंड पी. मतलब कि अगर आपके पास आर कुछ यूँ है और पी कुछ यूँ है, तो जो आपके पास डायरेक्शन ऑफ एंगुलर मोमेंटम होगी दैट विल बी आप दैट विल बी इन द डायरेक्शन कि आपके पास आर और पी के प्लेन के बिल्कुल परपेंडिकुलर होगी, लाइक दिस. कि ये कर्लिंग फिंगर्स एंड द थंब इज गिविंग द डायरेक्शन ऑफ द एल. सो नेक्स्ट इज द यूनिट. From this equation you can have the unit of the angular momentum as m is the kg, v is the meter per second, and r is meter. So the unit will become kg meter square per second. और यहाँ से आप इसकी जो है वो डायमेंशन वो भी कैलकुलेट इजीली कर सकते हैं. डायमेंशन kg जो है दैट इज़ mass m, meter square means length square, and per t. So this is the dimension of the angular momentum, means ml square per t. This is the dimension of the angular momentum. अब यहाँ पे देखें कि angular momentum it is having another unit that is known as the joule second. आपके पास तो इससे रिलेटेड कुछ ऐसा सवाल भी आ सकता है that show that kg meter square per second is equal to joule second. This can be a question, and this can be a very important question इन द सेंस कि ये आपके शॉर्ट क्वेश्चंस में भी आ सकता है, और उससे रिलेटेड कोई क्वेश्चन जो है वो आपसे एमसीक्यूज़ में भी पूछा जा सकता है. अब हम देखते हैं कि कैसे हम इसको जॉल सेकंड के इक्वल जो है वो प्रूव करते हैं. चलें जी, राइट हैंड साइड से हम स्टार्ट करते हैं. राइट हैंड साइड दैट इज़ इक्वल टू जॉल सेकंड. अब जॉल क्या है आपके पास? जॉल आपके पास जो है वो वर्क का यूनिट होता है, दैट इज़ इक्वल टू एफ डी. तो यहाँ से हम न्यूटन मीटर जो है वो ले सकते हैं, एंड न्यूटन इज इक्वल टू एफ इज इक्वल टू एम ए मीन्स के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एंड दिस विल बी इक्वल टू एम. तो यहाँ से आप देख सकते हो कि जॉल की जगह पे आप पुट कर सकते हैं के जी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, और साथ में यहाँ पर मीटर joule, and this is the equation for the this is the unit of the Newton,
एंड दिस इज़ द मीटर. सो जॉल दैट इज़ इक्वल टू न्यूटन मीटर, तो न्यूटन की जगह पे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर डाला जा सकता है. और ये सेकंड जो है ये वैसे का वैसे ही आ जाएगा, ये सेकंड स्क्वायर से कैंसिल हो गया और जो चीज़ आपके पास बची दैट इज़ केजी मीटर स्क्वायर per second. So we have proved that 1 joule into second that is equal to kg meter square per second. This is not square, this is only second, kg meter square per second. So this was an important proof. Now we are going to have a relation between the angular momentum and the moment of inertia. As we know that the equation for the angular momentum is equal to mvr, or we can say that this v is actually for the linear velocity, but we are going to have our rotational motion. तो v की जगह पे आप v की जो इक्वेशन है v इज इक्वल टू r ओमेगा वो इजीली आप पुट कर सकते हैं. सो इट विल बिकम m इंटू आर ओमेगा इंटू आर. तो ये जो इक्वेशन है ये सिंप्लीफाई होकर बन जाएगी एम आर स्क्वायर ओमेगा. नाउ वी आर हैविंग दिस एम आर स्क्वायर, और हमारे पिछले टॉपिक से रिलेटेड हमें पता है दैट एक्चुअली एम आर स्क्वायर इज इक्वल टू आई इज इक्वल टू एम आर स्क्वायर. एम आर स्क्वायर की जगह पे हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई इजीली पुट कर सकते हैं. सो दिस इज द रिलेशन बिटवीन द एंगुलर मोमेंटम एंड द मोमेंट ऑफ इनर्शिया, दैट एल इज इक्वल टू आई ओमेगा. दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट रिलेशन. अब इसी रिलेशन से वी कैन हैव अनदर डेफिनेशन ऑफ द एंगुलर मोमेंटम, दैट द प्रोडक्ट ऑफ द मोमेंट ऑफ इनर्शिया and the angular velocity of a rotating body that is also called the angular momentum. Again, product of the moment of inertia and the angular velocity of a rotating body that is also known as the angular momentum. अब यहाँ से आप एंगुलर मोमेंटम जो है वो किसी भी रिजिड बॉडी का हम निकाल सकते हैं. जैसे कि आपको याद होगा पिछले टॉपिक में हमने एक इरेगुलर शेप जो है वो लेमिना कंसीडर किया था. ये इसका एक्सिस ऑफ रोटेशन था दैट वाज, और हमने डिफरेंट पॉइंट मैसेज जो ली थी और हर पॉइंट मैच का स्कोर दैट दिस इज m1. तो यहाँ पर जो डिस्टेंस था दैट वाज टेकन एज r1. आपके पास ये मैच m2 है तो डिस्टेंस जो है दैट वाज टेकन एज r2. इसी तरह होते 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 जो nth मैच था उसके लिए डिस्टेंस जो था दैट वाज टेकन एज rn. दिस वाज द mn. तो यहाँ से अगर हम देखें तो हर पॉइंट के लिए अलग हम एंगुलर मोमेंटम जो है वो इजी कैलकुलेट कर सकते हैं. फॉर मैस m1 मोमेंट ऑफ इनर्शिया दैट विल बी इक्वल टू एंगुलर मोमेंटम दैट विल बी इक्वल टू L1. सो द इक्वेशन विल बिकम इक्वल टू m1. इस इक्वेशन को हम फॉलो करें m1 r1 स्क्वायर ओमेगा. We will take the omega for all omega मतलब कि angular velocity same for all the particles as we have taken this body as a rigid body. फिर second particle के लिए जो angular momentum होगा that will be equal to L2 m2 r2 square omega. इसी तरह होते होते जो nth particle के लिए angular momentum होगा that will be Ln is equal to mn rn square omega. तो अगर आप टोटल एंगुलर मोमेंटम जो है वो फाइंड आउट करना चाहते हैं दैट यू हैव टू टेक द सम ऑफ ऑल दीज. तो आपके पास टोटल एंगुलर मोमेंटम एल टोटल आपके पास आ जाएगा दैट विल बी इक्वल टू m1 r1 स्क्वायर ओमेगा प्लस m2 r2 स्क्वायर ओमेगा प्लस 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 और आपके पास mn rn स्क्वायर ओमेगा. तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ओमेगा जो है दैट कैन बी टेकन एज अ कॉमन, और आप एक्समेशन जो है वो अप्लाई कर सकते हैं फ्रॉम आई इज इक्वल टू 1 to n ऑन दिस टर्म mi स्क्वायर. और इस पूरी टर्म को जो है दैट कैन बी रिप्लेस्ड बाय द टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ द रिजिड बॉडी, जैसे कि हमने पिछले अपने मोमेंट ऑफ इनर्शिया के टॉपिक में भी किया था. दिस इज़ द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ अ रिजिड बॉडी. हमने क्या किया कि टोटल मोमेंट ऑफ इनर्शिया हम फाइंड आउट कर लें और उसको रिजिड बॉडी की एंगुलर वेलोसिटी के साथ मल्टीप्लाई कर दें, देन यू कैन हैव द टोटल एंगुलर मोमेंटम ऑफ द रिजिड बॉडी. सो स्टूडेंट्स दिस वाज ऑल अबाउट द एंगुलर मोमेंटम और the movement of the linear momentum. Till next lecture, Allah Hafiz.